कहानी की शुरुआत में समंदर के किनारे हमें बहुत बड़ा जायंट आदमी को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसान की तरह होता है। इंसानों में और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, वो साइज का है। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में से आदमी यहाँ पर आ गया। यह समंदर से आया या फिर आसमान से गिरा, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। और तभी यहाँ पर सभी लोग जायंट आदमी को देखने के लिए आ जाते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह जायंट आदमी के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। यहाँ के लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन पुलिस को लगता है कि यह मजाक किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन और किसी का भी यकीन नहीं करती। पर बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समंदर के किनारे जायंट आदमी है और कोई हलचल नहीं है। इसलिए सरकार स्टीवन नाम के वैज्ञानिक को भेजती है। उसके साथ उसके 2 आदमी को भी भेजती है। स्टीवन जायंट आदमी के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना है। वह इस जायंट आदमी की बॉडी देखकर हैरान हो जाता है और उसके 2 आदमी के साथ उसके पास जाता है और देखता है कि यह हूबहू एक इंसान की तरह ही है, बस साइज में बड़ा है। उसका हाथ इतना बड़ा है कि उसके हाथ के अंदर मछलियाँ तैरती हुई दिखती है। और तभी स्टीवन की एक साथी जायंट आदमी के ऊपर चढ़ जाती है और दूर खड़ी कई दिनों से देख रही पब्लिक को इशारा करती है कि जायंट आदमी की मृत्यु हो चुकी है और जायंट आदमी अब किसी के लिए खतरा नहीं है। तभी दूर खड़ी भीड़ जायंट आदमी के आसपास आ जाती है और जायंट आदमी के ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़कर लोग खेलने लगते हैं। किसी के मन में जो आता है वो करता है। लोग अपने अपने तरीके से जायंट आदमी के ऊपर खेलने लगते हैं। लोग फन करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि जायंट आदमी कहां से आया था। तभी दूर खड़ा स्टीवन ये सब देख रहा होता है, लेकिन स्टीवन सोचता है कि इस जायंट आदमी के साथ लोग इतने बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। मनोमन सोचता है कि मरे हुए आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं लोग जायंट आदमी के पास आना बंद कर देते हैं। और थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे स्टीवन आता है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और यहाँ पर एक गवर्नमेंट की टीम भी होती है और यह प्लान कर रही होती है कि किस तरह जायंट आदमी की बॉडी को काटकर समंदर में फेंक दिया जाए। और अगले दिन स्टीवन अकेला ही जायंट आदमी के पास आता है। स्टीवन देखता है कि जायंट की बॉडी सड़ने लगती है। स्टीवन बहुत हिम्मत करके जायंट आदमी के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जायंट का एक हाथ समंदर के तरफ था, वह कटा हुआ था और उसे पक्षी खा रहे होते हैं। स्टीवन देखता है कि जायंट की बॉडी पहले चमकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे काली पड़ने लगी है। जायंट की आंखें देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। स्टीवन उदास होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर सुबह आता है और देखता है कि जायंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी और साथ में गवर्नमेंट की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। गवर्नमेंट की टीम जायंट की बॉडी को काट रही होती है। जायंट की बॉडी बहुत ज़्यादा सड़ जाती है। स्टीवन अपने घर चला जाता है। स्टीवन कुछ हफ्तों के बाद यहाँ फिर से आता है और देखता है कि जायंट की बहुत सारे शरीर के पार्ट अब मौजूद नहीं है। अब स्टीवन का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे पहले लोगों का था, पहले लोगों की भीड़ यहाँ पर होती थी, लेकिन यहाँ पर अब कोई नहीं आता। स्टीवन समंदर के किनारे बहुत दिनों के बाद फिर आता है और देखता है कि जायंट आदमी का हड्डियाँ यहाँ पर बची थी। जायंट का पूरा शरीर खत्म हो जाता है और स्टीवन समंदर के किनारे कितने महीनों तक नहीं जाता। एक दिन स्टीवन अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक दुकान पर जायंट की हड्डी अपने दुकान के ऊपर शो पीस के लिए लगाई हुई दिखती है। दरअसल जायंट के पार्ट को लोगों ने अपने लालच और मतलब के लिए यूज़ करते हैं। एक दिन स्टीवन अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी के घर पर जायंट का स्कल दिखता है। स्टीवन सोचता है कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसका अंत तो आता ही है। सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। जिस तरह लोगों ने जायंट को भुला दिया जाता है, उसी तरह लोगों को भी भुला दिया जाता है। स्टीवन एक म्यूजियम के सर्कस में देखता है जहां पर जायंट के प्राइवेट पार्ट को रखा गया है। उन लोगों से झूठ बोला जाता है कि यहाँ पर व्हेल के प्राइवेट पार्ट को रखा है। इससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं और स्टीवन चाहता है कि जायंट यहाँ पर खुद आए और जिस गली में भी उसके पार्ट को रखा गया है वो खुद आकर ले जाए।
बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया और इंसानों ने उसके टुकड़े कर दिए और इंसानों ने अपने मतलब के लिए पैसे कमाने के लिए यूज़ किया और झूठ भी बोला। यहाँ पर जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। जिस तरह पक्षियों ने उसे मरने के बाद अपना पेट भरा और इंसानों ने उसकी बॉडी के पार्ट को बेचकर पैसे कमाए, यहाँ पर हो सकता है कि समंदर के किनारे जाइंट आदमी आया ही न हो। यह बस एक व्हेल मछली थी। यह हमें एक मेटाफोर की तरह दिखाया जाता है। व्हेल मछली की जगह पर हमें जाइंट आदमी को दिखाया जाता है। इस कहानी के कई सारे मीन्स हैं जो लोग अपनी अपनी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है।